नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सुधीर कुमार वर्मा ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया कि महमूदाबाद विकास खंड पहला अंतर्गत ग्राम पंचायत नया गांव के निवासी यदुनंदन सिंह यादव ने अपने संघर्ष और कड़ी मेहनत के दम पर समीक्षा अधिकारी आरओ के पद पर चयनित होकर के एक नई मिसाल कायम कर दी है। साल 2016 में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर नियुक्त हुए रघुनंदन सिंह वर्तमान में अयोध्या पुलिस लाइन में तैनात हैं। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और आखिरकार सफलता हासिल कर ली। सिपाही से समीक्षा अधिकारी तक का सफर संघर्ष और सफलता की कहानी है। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई महमूदाबाद के सेठ राम गुलाम पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज से पूरी की और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद से सिविल ट्रेड में डिप्लोमा प्राप्त किया। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी संघर्ष से भरा रहा। पिता स्वर्गीय रामेंद्र सिंह सिंचाई विभाग में नलकूप चालक थे, जिनका 2019 में निधन हो गया। माता महेशा देवी एक गृहिणी है। 12 अप्रैल 2026 को जैसे यदुनंदन सिंह अपने पैतृक गांव नया गांव पहुंचे, पूरा इलाका जश्न में डूब गया। भंडिया चौराहा, कुंवरगड्डी चौराहा और नया गांव चौराहे हर जगह फूल माला, मिठाई व जोरदार स्वागत के साथ उनका अभिनंदन भी किया गया। बेहमा स्थित सहयोग छात्र शिक्षा समिति कार्यालय पर संस्थान प्रमुख धर्मेंद्र कुमार पासवान ने उन्हें शील्ड भेंट कर सम्मानित भी किया। वहीं रामपुर भुजंग रोड पर यादव मेडिकल स्टोर में समाज सेवी रंजीत यादव ने माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। बधाई देने वालों में ब्लॉक प्रमुख पाला राघवेंद्र यादव उर्फ अजय यादव, प्रतिनिधि उपेंद्र यादव, सपा प्रदेश सचिव शिवेंद्र यादव सहित अनेक लोग वहां पर उपस्थित रहे। यदुनंदन सिंह यादव की यह पहल न केवल उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी बल्कि ये हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का प्रयास रखता है। तो ऐसा देखा जाए तो अगर हौसले बुलंद और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। सिपाही से समीक्षा अधिकारी तक का ये सफर सच में प्रेरणादायक है। ऐसी सकारात्मक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देख करके ये अनुभूति करें कि वास्तव में जब इतना यदुनंदन को सम्मान दिया जा सकता है, अजय यादव को दिया जा सकता है, डॉक्टर हरिनाम यादव को दिया जा सकता है, शिवेंद्र प्रताप को दिया जा सकता है, तो क्या इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है। मुझे भी कोई एक गागर में सागर भरने का काम किया। शानदार बात आपने कही कि स्वागत करने का मतलब ये नहीं है कि स्वागत करने से नौकरी करने वाला व्यक्ति जब समय निकाल सकता है, तो आप घर में ऐसा कौन सा काम करते हैं जो समय नहीं निकाल सकते। समय निकालिए और समय निकाल के आगे बढ़िए। आदरणीय ब्लॉक प्रमुख पाला श्री अजय यादव जी, बहुत बहुत बधाई। आप अपनी इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? मेरा नाम आरक्षी यदुनंदन है। मैं प्रेजेंट टाइम में अयोध्या में तैनात हूँ और रहने वाला मैं नया गांव ब्लॉक पहला सीतापुर तहसील सिरौली का हूँ। और मेरे पिताजी स्वर्गीय रामेंद्र सिंह, जिनका देहांत 2019 में हो गया था, वो नलकूप चालक थे। बहुत मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाए और उन्हें की मतलब पढ़ाने हम लोग महमूदाबाद में पढ़े और उनके न रहने पे हमारे गार्जियन के रूप में अजय भैया जो ब्लॉक प्रमुख है मौजूदा, तो हम लोग का साथ हमेशा देते रहे। और सर हमारे हरिनाम भैया, तो इनकी कोचिंग में मैं वही 2014 करीब गया था, तो मैं पॉलिटेक्निक सिविल से डिप्लोमा कर रहा था। तो सर हम लोग का बहुत अच्छा मतलब इस हिसाब से पढ़ाए कि हम लोग 6 महीने में कवर कर लिए। जो लोग 2 साल से पढ़ रहे थे तो हम लोग 6 महीने में कवर कर लिए।
तो उस समय मैं पुलिस में भर्ती हो गया था। तो प्रेजेंट टाइम में मैं समीक्षा अधिकारी सचिवालय। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी रहते हुए समीक्षा अधिकारी आरओ बनने का आपका क्या सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो बहुत कठिन रहा, हमको बहुत कम समय मिलता था पढ़ने के लिए। जैसे मेरी ड्यूटी पुलिस में ही थी तो उसके लिए मुझे मतलब अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट करके समय निकालना पड़ता था, 3 या 4 घंटे। और मैंने अपने मोबाइल से मतलब ड्यूटी में रहते हुए भी मैंने पढ़ाई कर दी और उसी का नतीजा है कि आज मैंने समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पर तैनात है। इस परीक्षा की तैयारी करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने की प्रेरणा एक हमारे मतलब सहपाठी ही थे, मतलब वो शिक्षा मित्र थे। तो उनका चयन 2016 वाली भर्ती में उनकी रैंक 1 आई। उनको मैंने देखा कि उनकी रैंक 1 आई है तो कैसे वो पढ़ें, हमारी उनसे बात भी हुई थी। तो तभी से मैंने तैयारी शुरू की समीक्षा अधिकारी की। हालांकि पीसीएस की तैयारी में कर रहा था, पीसीएस के ही थ्रू समीक्षा अधिकारी ही भर्ती होता है, तो वहाँ से मुझे समीक्षा अधिकारी में जाने की प्रेरणा मिली। नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करना आसान नहीं होता है, आपने दोनों को कैसे संतुलित किया? संतुलित करने के टाइम मैनेजमेंट ये है बिल्कुल, मतलब आप अपने 10-10 मिनट का समय का सदुपयोग करें। आप बेमतलब मोबाइल मत चलाएं और इधर उधर लोगों से कम मिलें और अपनी जो दिनचर्या है उसको कम कर लें। तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती का क्या रही और आपने कैसे पार किया? तैयारी के दौरान चुनौती रही कि हमारे पिताजी बीच में नहीं रहे, इसका मुझे बहुत कष्ट हुआ और आज भी मुझे हो रहा है कि आज मैं सफल हूँ, मेरे पिताजी नहीं हैं, तो उसका मुझे दुख लगा था। और उनका मन था कि मैं अधिकारी बनूँ, तो तभी से मैं लगा हुआ था कि किसी तरीके से। अब वो नहीं रहे, लेकिन हमारी माताजी गार्जियन के रूप में हमको जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, मेहनत से पढ़ाइए और थोड़ा ध्यान दीजिए कि मतलब इधर उधर रास्ते पे ना भटके और मोबाइल से थोड़ा दूर रहें तो अच्छा ही है। ठीक है भैया। और ब्लॉक प्रमुख साहब हमारे अजय साहब हैं सर हमारे, और शिवेंद्र साहब हैं और रंजीत भैया, इन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मानित किए हमको। और हमको लगता है कि हमारे बाद और भी लड़के आएंगे, हमको देख के भी आप लोग सीखिए, उत्साह आइए आपके अंदर। ये नहीं कि हम हो गए तो भैया हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। एक पैसा कहीं घूस नहीं चल रही है, बिना पैसे के मैं भर्ती हुआ, पुलिस में 1 पैसा मैंने नहीं दिया। और ये नहीं है कि सरकार चाहे जिसकी हो, लोक सेवा आयोग अच्छा काम करता है, फ्रेश भर्ती कर रहा है। तो आप मतलब दिमाग में, मैंने देखा है लोगों को तो पहले ही सोच लेते हैं बिना घूस के कुछ होना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने नौकरी में रहते हुए तैयारी की, मेरा हो गया। कैसे हो गया? अच्छा लिखा था, अच्छी कॉपी मैंने लिखी थी। पिछली बार मेरा 3-4 नंबर से रहा था, मुझे दुख हुआ था, कुछ क्वेश्चन मेरे गड़बड़ हो गए थे। हालांकि अब की मैंने अच्छी कॉपी लिखी है कि कोई गलती ना होने पाए। और 2025 में भी मैं अभी एग्जाम दे के आया हूँ, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी के राम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। आप अपनी इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? मेरा नाम आरक्षी यदुनंदन है। मैं प्रेजेंट टाइम में अयोध्या में तैनात हूँ और रहने वाला मैं नया गांव ब्लॉक पहला सीतापुर तहसील सिरौली का हूँ। और मेरे पिताजी स्वर्गीय रामेन से, जिनका देहांत 2019 में हो गया था, वो नलकूप चालक थे। बहुत मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाए और उन्हीं के मतलब पढ़ाने हम लोग महमूदाबाद में पढ़े। और उनके न रहने पे हमारे गार्जियन के रूप में अजय भैया जो ब्लॉक प्रमुख है मौजूदा, तो हम लोग का साथ हमेशा देते रहे। और सर हमारे हरनाम भैया, तो इनकी कोचिंग में मैं वही 2014 करीब गया था, तो मैं पॉलिटेक्निक सिविल से डिप्लोमा कर रहा था। तो सर हम लोग का बहुत अच्छा मतलब इस हिसाब से पढ़ाए कि हम लोग 6 महीने में कवर कर लिए। जो लोग 2 साल से पढ़ रहे थे तो हम लोग 6 महीने में कवर कर लिए। तो उस समय मैं पुलिस में भर्ती हो गया था और प्रेजेंट टाइम में मैं समीक्षा अधिकारी सचिवालय। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी रहते हुए समीक्षा अधिकारी आरओ बनने का आपका क्या सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो बहुत कठिन रहा, हमको बहुत कम समय मिलता था पढ़ने के लिए। जैसे मेरी ड्यूटी पुलिस में ही थी तो उसके लिए मुझे मतलब अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट करके समय निकालना पड़ता था, 3 या 4 घंटे। और मैंने अपने मोबाइल से मतलब ड्यूटी में रहते हुए भी मैंने पढ़ाई कर ली
और उसी का नतीजा है कि आज मैं समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद से तैनात हूँ। इस परीक्षा की तैयारी करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने की प्रेरणा एक हमारे सहपाठी थे, वो शिक्षा मित्र थे। तो उनका चयन 2016 वाली भर्ती में उनकी रैंक 1 आई थी। तो उनको मैंने देखा कि उनकी रैंक 1 आई है तो कैसे वो पढ़ें, हमारी उनसे बात भी हुई थी। तो तभी से मैंने तैयारी शुरू की समीक्षा अधिकारी की। हालांकि PCS की तैयारी मैं कर रहा था, PCS के थ्रू समीक्षा अधिकारी ही भर्ती होता है, तो वहाँ से मुझे समीक्षा अधिकारी में जाने की प्रेरणा मिली। नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करना आसान नहीं होता है, आपने दोनों को कैसे संतुलित किया? संतुलित करने के टाइम मैनेजमेंट ये है, बिल्कुल आप अपने 10-10 मिनट का समय का सदुपयोग करें। आप बेमतलब मोबाइल मत चलाएं और इधर उधर लोगों से कम मिलें और अपनी जो दिनचर्या है उसको कम कर लें। तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती का क्या रही और आपने कैसे पार किया? तैयारी के दौरान चुनौती रही कि हमारे पिताजी बीच में नहीं रहे, जिसका मुझे बहुत कष्ट हुआ और आज भी मुझे हो रहा है कि आज मैं सफल हूँ, मेरे पिताजी नहीं हैं, तो उसका मुझे दुख था लगा था। और उनका मन था कि मैं अधिकारी बनूँ, तो तभी से मैं लगा हुआ था कि किसी तरीके से, अब वो नहीं रहे लेकिन हमारी माताजी गार्जियन के रूप में हमको लिखी नहीं है, लेकिन हम लोगों को बहुत हम लोगों को मेहनत किया उन्होंने हम लोगों की। क्या आप अपनी पढ़ाई का रूटीन और उपयोगी किताबों स्रोत के बारे में बताना चाहेंगे? उपयोगी किताबों के बारे में ये कहना चाहता हूँ, आप NCERT की किताबें हैं, एक घटना चक्र की आती हैं किताबें, आप उनको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं पिछले सालों क्वेश्चन, आप उनको देखिए कि क्वेश्चन आयोग कहाँ से पूछ रहा है और किस लैंग्वेज में पूछ रहा है। आजकल ये 1 लाइनर क्वेश्चन आना बंद हो गया है, तो कथन वाइज क्वेश्चन आते हैं। आप अपने दिमाग को इस तरह मेंटलिट करिए कि एनालिसिस करिए, बिना एनालिसिस करके आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल वो ज़माना गया, या भारत की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, ये सब क्वेश्चन अब नहीं आते। आपको तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। संविधान की किताब आती है, लक्ष्मीकांत, वो बहुत अच्छी है, आप उससे पढ़िए, सभी करेंगे। आपके सफ़र में परिवार और मित्रों का कितना सहयोग रहा? परिवार मित्रों का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा। मेरा भाई मेरे साथ ही रहा तैयारी के दौरान, तो बीच में बीमार भी था, तो पिताजी के ना रहने पे मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन भी हुआ। लगभग 1 साल मुझे लगा उनसे निकलने में। तो मेरी माताजी बहुत चिंतित रहती थी, तो मेरे साथ एक भाई भेज दिया उन्होंने, उसके साथ रहेगा, उसका नाम योगराज सिंह है। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और वो भी लगे हुए हैं, जल्दी ही सफलता उनको मिलेगी। 12 अप्रैल 2026 को अपने नया गांव प्रथम बार आगमन में आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे गर्वान्वित हो रहा है कि मेरे पिताजी के सहयोगी रहे, उनके दोस्त अजय हमारे पिताजी के साथ रहे, इनका सहयोग हमेशा मिलता रहा। हरिनाम सर रहे, इनसे बातचीत होती रहती थी। हरिनाम सर है, फेसबुक से बात हो गई ऐसी, मैं देखता रहता था, लोग काफ़ी एक्टिव रहते थे लोग, तो इन्हीं सफलता मिली और काफ़ी खुश हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आप लगातार लगे रहिए, क्योंकि ये सिविल की परीक्षा 1-2 साल में नहीं निकलने वाली है। आपको लगातार 3 साल लगातार लगे रहना पड़ेगा, 3 से 4 साल आप, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे पक्का सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि मुझे मिल गई है, मैं सिपाही रहते हुए 6 घंटा 5 घंटा 4 घंटा पढ़ के इतनी बड़ी परीक्षा मैंने निकाल ली, तो पक्का आप सफल होंगे। आप लगातार पढ़ते रहिए, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़िए, आप अपने मन से पढ़िए कि मुझे अपने परिवार का नाम रोशन करना है, अपनी आर्थिक स्थिति और अच्छी व्यक्ति का पैसा 4 बीघा पेमेंट आप लगा लीजिए इस हिसाब से कि मैं अपने बच्चों की फीस भर पाऊँ एक साथ। आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए और उनको बताइए कि वो भैया आगे निकल सकते हैं तो हम भी निकल सकते हैं। तो आप शिक्षा दीजिए, सभी को अच्छे से पढ़ाइए, ध्यान दीजिए। और लड़कों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा इधर मोबाइल के चक्कर में लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ, मोबाइल आप यूज करिए, लेकिन उसको अच्छे वे में यूज करिए। आज AI आ गया है, आप AI गूगल पे सर्च कर लीजिए, कुछ भी सर्च कर लीजिए आप डाल के,
कि भूकंप क्या है प्लेट टेक्टोनिक क्या है। आप DPSP डाल लीजिए, फंडामेंटल डाल दीजिए, तुरंत एकदम एक्यूरेट आ जाता है। आप अपने टीचर से पढ़िए, लेकिन अपना भी दिमाग लगाइए, क्योंकि सब कुछ टीचर नहीं आपको बता सकता। आपको अपने हिसाब से ही अभ्यास करना पड़ेगा, क्वेश्चन देख के माइंड मेकअप करके आपको बनाना है, और आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। कहानी बना के आएंगे तो आपको 2-3 नंबर पकड़ा देगा, बस काम चल जाएगा उसी में, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो यही है कि एक भीमराव अम्बेडकर साहब की एक है